हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। ये एक असर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन दी गई है कि ऑल टीचर्स इम्प्लाइज लर्निंग, एंड रीज़न है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। तो जो असर्शन दे रखा है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, तो हाँ, जितने भी टीचिंग्स होते हैं उसके आउटकम्स अल्टीमेटली लर्निंग ही होती है। तो आपकी जो असर्शन है वो सही है। और जो रीज़न है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, हाँ, जो टीचिंग होता है उसका आउटकम लर्निंग होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर लर्निंग जो है वो टीचिंग से ही आए। कुछ कुछ जो है सेल्फ स्टडी से भी आती है, एक्सपीरियंस से भी आती है, ऑब्जर्वेशन से भी आती है। ज़रूरी नहीं कि जो जितनी भी लर्निंग हो वो टीचिंग के ही रिजल्ट से आए। ओके, तो ये वाली जो होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि असर्शन ट्रू होगा और रीजंस फॉल्स होगा। ऑप्शंस बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। ऑप्शन दी गई है। ए ऑप्शन है डायरेक्टरी, बी ऑप्शन है प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है URL, डी ऑप्शन है डोमेन। आपको सही आंसर बतानी है। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। जो वेब पेज एड्रेस है उसे URL कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में URL की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप लोग URL के फुल फॉर्म को भी माइंड में रखेंगे, और वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन दी गई है। ए एक्सेस, बी इक्विटी, सी क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, डी रेलिवेंस, ई वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एंड एफ है कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। तो जो हायर एजुकेशन का जो गोल होता है इंडिया में, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है ऑन हायर एजुकेशन जो कि दी गई थी 1986 में, उस पॉलिसी में हमें 5 गोल्स को बताया गया है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड 5 गोल्स है, उसको बताया गया है 1986 में। तो वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो कि फ्री एजुकेशन है वो तो नहीं होगी, तो ये एफ गई। तो बचा आपका 2 और 3। तो वो जो 5 गोल हायर नेशनल पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन में बताई गई है, वो 5 गोल्स है। इक्विटी, पहली गोल से इक्विटी, दूसरी गोल है क्वालिटी, तीसरी एक्सेलेंस, चौथा है रेलिवेंस, और जो हमारा 5वां है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो इसी 5 गोल को बताया गया है प्राइमरी गोल ऑफ हायर एजुकेशन। कहाँ पे? नेशनल पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन 1986 में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होती है वो आपकी होती है बी। बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ए है आपके ऑप्शंस बायोगैस, सी है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी है आपके हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है इथेनॉल। तो इसकी राइट आंसर होगी हाइड्रोजन, जो कि मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, फ्यूल्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे है, कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इफ, ऑप्शन दी गई है आपके। इसमें आपको बताना है कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे पॉसिबल है, किस ऑप्शन, कौन सा जो ऑप्शन है वो राइटली उसका जो ऑर्डर है बिल्कुल आपको बताना है कि सही ऑर्डर में दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर को एक्सेल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये राइट ऑर्डर है, या फिर कीबोर्ड, कंप्यूटर, मॉनिटर, यूपीसी ये है, या फिर मॉडेम, कंप्यूटर, टेलीफोन है, या फिर मैसेज इनकोडर, चैनल रिकॉर्डर और रेसिपिएंट। तो आपकी जो आंसर होंगी वो होगी ऑप्शन ए, मैसेज इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रेसिपिएंट। अगर ये ऑर्डर अगर फॉलो करें तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84, देन व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इवन नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, हम लोग +2 करते हैं इवन नंबर में। और कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, जो कि फॉलो करता है एक ऑर्डर को जिसमें स्मॉल से बड़े, जैसे कि 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह का जो होता है वो कंसेक्यूटिव आता है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो दो नंबर है, एक हो गया x, 1 सेकेंड, एक को हम लोग मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं x+2, क्योंकि इवन है इसीलिए। तो इसमें कहा गया व्हाट इज़ द सम, जो डिफरेंस है इसको स्क्वायर के, तो x+2 का स्क्वायर करेंगे -x² और दी गई है आपकी ये इक्वल है 84 के। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² 4x + 4 - x² = 84। ये कट गया, 4x हो गया = 84, 80 हो गया यहाँ पे, x = 20, x = 20 हमारा एक नंबर आ गया, और दूसरा जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, वो होगा +2 22। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 42। तो 42 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। ये सीरीज़ है 0, फिर 8, 24, 48। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं इसे बता दे रही हूँ कैसे इसको सॉल्व करता है। जैसे कि 0 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है, 8 24 के बीच में जो डिफरेंस है वो 16 है, और 24 और 48 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 24 24 48, तो 48। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 8 है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है। अगेन अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 24 + 32 हो जाएगा 8, और इन दोनों को फिर ऐड ऑन करेंगे तो इतना हो जाएगा ये 0 8 80। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 80। क्वेश्चन नंबर 18, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। मिस्टर एक्स इज़ 40 years old and Mr. Y is 60 years old.
हाउ मेनी ईयर अगो वॉज रेशियो ऑफ द एजेस वॉज 3:5। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये भी आप लोग के इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को आनी चाहिए सारी। मिस्टर एक्स की जो एज है वो 40 है और मिस्टर वाई की जो एज है वो 60 है। तो कितने साल पहले उन लोग का एज जो है, एज की जो रेशियो है वो 3:5 होगी। हम मान लेते हैं एक्स ईयर पहले, तो 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स और इक्वल करेंगे तो ये 3/5 हो जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। इसको सॉल्व करते हैं, ये 180 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या होगा 20 इक्वल टू 2x। सो x इक्वल टू वॉट 10। x इक्वल टू 10 हो गई, तो मतलब कि 10 ईयर, जो कि हमने 10 ईयर माना था, तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रोपोजिशन है, सिलोजिज्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ प्रोपोजिशन विच इज़ पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ओके, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटेंस जो होते हैं उसमें कौन सा सेंटेंस जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, कौन सा जो है पर्टिकुलर नेगेटिव है, कौन सा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव वर्ड होते हैं वो होता है सम। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे कि सम पीपल्स आर इंडियन। अगर हम लोग कहेंगे सम पीपल्स जो है वो कि इंडियन है, ठीक है, सम पीपल्स इंडियन है, तो इस तरह का जो वर्ड होता है वो पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर लाइक सम एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो सम पीपल्स आर पॉजिटिव। तो इसमें आपको पूछा गया है कि सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या है, इस पर आपको आंसर देना है। तो जब सम पीपल्स आर इंडियन है, सम पीपल्स अगर इंडियन है तो सम इंडियन भी तो पीपल ही होंगे ना, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नहीं। नीदर द सब्जेक्ट नॉट द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यस, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपके आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको बताया गया है, पूछा गया है, असर्शन दी गई है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूज़र डेटा इज एट स्टेक ऑन द इंटरनेट। तो हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूज़र जो है वो इज एट द स्टेक ऑन द इंटरनेट, ये बात बिल्कुल ही सही है। और नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द डेटा, तो ये भी बात बिल्कुल ही सही है। और इसके जो रीजंस है, क्योंकि कोई स्टेप्स ली नहीं जा रही है यूज़र्स द्वारा डेटा के सिक्योरिटी या प्राइवेसी के लिए, इसीलिए जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी है वो खतरे में है, इंटरनेट की दुनिया में वो खतरे में है। तो हाँ, असर्शन रीज़न दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर आपके हो जाएंगे ए। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस यूजीसी नेट पेपर 1 से डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्टडी को ये इन्हेंस करेंगे इसको सॉल्व करने से। और ये जो सारे क्वेश्चंस आपको करवाई गई है, इस वीडियो में कवर की गई है, वो सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की वीडियो आती रहे और आपको हेल्प हो सके आपके फर्दर स्टडी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे, थैंक यू।